धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 13 अगस्त 2013 शाम के करीब 6 बजे की घटना है। मेरा लड़का हरजिंदर सिंह उम्र 35 वर्ष मोटरसाइकिल पर गांव से पीलीबंगा आ रहा था। अचानक उसकी आंख में मच्छर वगैरह कुछ पड़ गया। वह आंख मसलने लगा तो मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वह पक्की सड़क पर जोर से गिर पड़ा। उसी समय मेरे पास पीलीबंगा से फ़ोन आया कि आपके लड़के हरजिंदर का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं और मेरा भतीजा बलराज सिंह घटनास्थल पर पहुँचे तो तब तक किसी कार वाले ने उसको अपनी कार में डाल लिया था। हमने उनको कहा कि आप पीलीबंगा अस्पताल में हमारे साथ गाड़ी लेकर आ जाओ। वहाँ से अस्पताल में पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे श्री गंगानगर के लिए रेफ़र कर दिया। हम एम्बुलेंस के द्वारा करीब 8 बजे श्री गंगानगर अस्पताल पहुँचे। पता चलने पर शाम सतनाम सिंह जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के काफ़ी मेंबर, सेवादार व जिम्मेवार वहां पहुंच चुके थे। डॉक्टर साहिब ने लड़के का चेकअप करके जवाब दे दिया कि सिर में बहुत भयानक चोट लगी है, उसका बचना ही मुश्किल है। बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर उन्होंने भर्ती कर लिया। दूसरे दिन फिर डॉक्टर साहिब से मिलने पर उसने जवाब दे दिया कि इसका बचना मुश्किल है। हमने एक जिम्मेवार सेवादार के द्वारा सरसा में पूज्य हजूर पिताजी से अर्ज की। 14 अगस्त शाम 6 बजे पूज्य पिताजी द्वारा भेजा प्रसाद हमारे पास पहुंचा। हमने वह पावन प्रसाद डॉक्टर साहिब से नलकी के द्वारा लड़के को दे दिया। सुमरन तो हम कर ही रहे थे, फिर क्या था, शहंशाह जी की रहमत हुई। 15 अगस्त को वही डॉक्टर कहने लगा कि अब मरीज ठीक है। दिनांक 16 अगस्त को मैंने पूज्य हजूर पिताजी से दया मेहर के लिए अर्ज की तो सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा सुमिरन करो। मौका मिलने पर मैंने जब भी उक्त विषय के बारे में अर्ज की तो हजूर पिताजी ने हर बार सुमिरन करने का हुक्म फरमाया। मेरे कई सेवादारों व संबंधियों ने मुझ पर दबाव डाला कि किसी और डॉक्टर को दिखाओ। मैंने उनको कहा कि जब पिताजी ने कहीं और दिखाने के लिए नहीं कहा तो अपने कहीं और क्यों जाएं, पिताजी यही ठीक करेंगे। 5-7 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि यह मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे हिसाब से जो जिंदा नहीं रह सकता था वह इतना जल्दी ठीक कैसे हो रहा है। इस चोट वाला मरीज बहुत धीरे धीरे ठीक होता है। कुल 14 दिन के बाद हम अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गए। अभी वह बोलने नहीं लगा था। वैसे पिताजी की अपार रहमत से ठीक हो रहा था। इसके बाद मैंने रतनगढ़ राजस्थान की सत्संग में पूज्य हजूर पिताजी से अर्ज की तो पिताजी ने डॉक्टर गौरव जी को वचन किए कि इनसे रिपोर्ट मंगवाकर एम्स में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर बताना। जब डॉक्टर गौरव ने एम्स के डॉक्टरों को वह रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने भी कहा कि इस चोट वाला इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता, यह तो पिताजी की ही रहमत है। पूज्य गुरुजी ने उसी वर्ष अक्टूबर महीने में राजस्थान के कई सत्संग मंजूर कर दिए।
और साथ में सफाई अभियान भी थे। 8 अक्टूबर को अलवर का सत्संग था। साध संगत राजनीतिक विंग राजस्थान 45 मेंबर का मेंबर होने के नाते मेरी ड्यूटी अलवर में लगा दी गई। मैं वहां पहले ही चला गया। मेरा छोटा लड़का पवन घर पर था। उसने मुझे टेलीफोन पर कहा कि मैं सफाई अभियान पर जाना चाहता हूं, तो मैंने उसे कहा कि तुम सफाई अभियान पर चले जाना, मैं पिताजी से आज्ञा लेकर घर आ जाऊंगा। मैंने 8 अक्टूबर के सत्संग के बाद पूज्य हजूर पिताजी से घर जाने की आज्ञा मांगी कि पिताजी हरजिंदर को संभालने वाला कोई नहीं है। छोटा लड़का पवन भी सफाई अभियान में आया हुआ है। पिताजी ने वचन किए कि घर पर सुखदेव छोटा भाई नहीं है। पिताजी ने वचन किए कि उसको कह दो संभाल लेगा, आप टेंशन मत लो। मुझे क्या पता था कि पिताजी ने किस प्रकार क्या क्या कर्म कटाने हैं। मैं वहीं से सत्संगों पर आगे चला गया और मेरा लड़का हरजिंदर बोलने लग गया, धन्य धन्य मेरा मालिक सतगुरु, आज सिर्फ पिताजी की दया मेहर से ही वह पूरी तरह ठीक हुआ है और खेती का सारा काम संभालता है। पिताजी, हम पूरा परिवार आप जी का देन नहीं दे सकते। आप जी का लाख लाख धन्यवाद जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेटा बहुत अच्छा किया। संत समय की हर रमज को जानता है, बस वह जाहिर नहीं होने देता। 60 वर्षीय लक्ष्मण दास इंसान बताते हैं कि उन्होंने 1980 में पूजनीय परम पिताजी से नाम की अनमोल दात प्राप्त की थी। उन्हीं दिनों मेरा पूरा परिवार सरसा जिला के गांव रामपुरा से ज़मीन बेचकर मोरीवाला गांव के पास ढानी में रहने लगा था। घर में बेटे ने जन्म लिया था। सभी इस खुशी में पूजनीय परम पिताजी से मिलने पहुँचे। हम साथ में चूरमा भी लेकर आए थे, जो पूजनीय शहंशाह जी को भेंट स्वरूप देना चाहते थे। परम पिताजी ने फरमाया कि बेटा, हम यह चूरमा फिर ही लेंगे यदि आप आगे से चूरमा लेकर नहीं आओगे। इस दरमियान काफ़ी बातें चलती रही। एकाएक परम पिताजी ने अचानक पूछा कि बेटा, गांव मोरीवाला में किसने ज़मीन ली है? तो मैंने बताया कि पिताजी, वह ज़मीन तो हमने ही खरीदी है। इस पर परम पिताजी ने 3 बार फरमाया, बेटा बहुत अच्छा किया। वहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जो ज़मीन हमने खरीदी थी, उससे पूर्व इस ज़मीन पर कोई फसल नहीं होती थी। ज़मीन में उर्वरकता शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूजनीय परम पिताजी की दया मेहर से पहली बार नरमे की खेती की, जो 23 मण औसतन के हिसाब से उत्पन्न हुआ था। लक्ष्मण दास बताते हैं कि आज उसी ज़मीन पर जितनी फसल होने का हम अनुमान लगाते हैं, उससे 1.5 गुना फसल निकलती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।